बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ वो है मोतीचूर के लड्डू। मोतीचूर के लड्डू जो है, लड्डू बनाने के लिए हमेशा दो स्टेप की जरूरत होती है। पहला जो है वो मैं आपको बताती हूँ बूंदी बनाने के लिए। उसके बाद जब वो बूंदी तैयार हो जाएगी, जब मैं लड्डू बनाने उसकी मैं आपको बताऊंगी कि क्या हिसाब है चीनी का और सब चीज़ों का। अब मैं सिर्फ आपको बूंदी की रेसिपी देती हूँ, और ये रेसिपी मैंने हलवाई से ही ली है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या लिया है। 200 ग्राम बेसन लिया, 200 ग्राम बेसन, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टोर या जो भी आप उसको कहते हैं, और 1 टेबल स्पून सूजी, और पानी मैंने लिया है 300 मिलीलीटर। लेकिन मैं इसको देखूंगी मुझे इसमें कितना पानी चाहिए, और मैं फिर आपको बताऊंगी कि ये इसके लिए इतना पानी मैंने लिया है। मैं आपको पहले ये घोल के बताती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी ये सूजी और ये कॉर्नफ्लोर या कॉर्नफ्लोर या जो भी आप कहते हैं इसको। इसको कर लेती हूँ मिक्स, और अब मैं देखती हूँ इसके लिए मुझे कितने पानी की जरूरत है। और वैसे भी इसको जब बूंदी गिरा के देखते हैं कि कितना ये पानी काफ़ी है या नहीं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसके लिए मैंने कितना पानी, क्योंकि जब मैं इसकी बूंदी गिराऊंगी फिर मुझे पता चलेगा कि ये बिल्कुल सही है या नहीं, परफेक्ट है या नहीं। ये मैंने इसमें पूरा 300 मिलीलीटर पानी डाला है, और मैंने इसकी थोड़ी सी बूंदी भी गिरा के देखी थी वैसे ही उसमें चमचे में से। तो ये परफेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा ही, क्योंकि ये इसको आधा घंटा रखना है। ये फिर थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ फुटकियाँ सी हैं, वो फिर जब ख़त्म होती हैं तो साथ वो भी बेसन होता है ज़ाहिर। तो इसमें कम से कम जो है ना, आप 1 या 2 टेबल स्पून पानी और डाल लें। ये आप देख लें कि आपके पास जो छानना है उसमें से गिरता है आराम से या नहीं। तो अब ये मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ देना, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने इसके साथ फिर बाद में क्या करना है। ये मैंने आधा घंटा रखने के बाद देखें, इसको मैंने बारीक जो जैसे पोनी होती है ना चाय के लिए छानने वाली, उस तरह की मेरे पास जरा बड़ी है, उसमें से मैंने इसको गुजारा था, तो बिल्कुल फाइन देखे हो गया, कोई गुठली नहीं, कोई लम्स नहीं। और फिर मैंने इसके बीच में तकरीबन पहले 300 मिलीलीटर पानी डाला था, फिर मैंने इसको जब मैंने इसको अच्छी तरह बाद में करने के बाद फिर वो गाढ़ा, क्योंकि बेसन के बीच में थोड़ी थोड़ी वो फुटकियाँ सी थी ना, तो मैंने फिर तकरीबन इसको 330 मिलीलीटर आप पानी डालें, लेकिन आप अपने मुताबिक, क्योंकि हर जगह के बेसन का फर्क होता है। तो जैसे आपको लगे ये रनिंग फॉर्म में होना चाहिए, ये इस तरह, ये देखें जैसे आप पैन केक बनाने के लिए करती हैं ना। अच्छा, अब दूसरा ये है कि मैं ये चमचा इस्तेमाल करूंगी कफ की, जिसमें सुराख हैं छोटे। ये मेरे पास सबसे छोटे सुराखों वाला था। उनके पास, हलवाइयों के पास बहुत बड़ा एक जैसे फ्राई पैन होता है, इस तरह बड़ा सा उनके पास एक छाना सा होता है, उसमें इतनी बारीक सुराख होती है, और उन्होंने लकड़ी का बहुत बड़ा अपने पास एक टुकड़ा रखा होता है, उसके ऊपर कपड़ा रख के, तो उसके ऊपर वो जब उसको बीच में तेल के ऊपर करके उसको झाड़ते हैं ना बेसन को, जितनी जोर की वो उसको झटका देते हैं, और वो उसमें उतने ही बारीक वो मोती से गिरते हैं, इसलिए उसको मोतीचूर के लड्डू कहते हैं। तो ये हम लोग घर में तो वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उसके लिए तो बहुत फैल जाएगा, और बड़ी सी कढ़ाई चाहिए। इसी घर में हमने वो करना है जो आसानी से गंद भी ना पड़े और आराम से सारा काम हो जाए। अब मैं, क्योंकि वो तो जिन लोगों ने बिजनेस करना है वो तो बनवा सकते हैं नॉर्मल, ये आप घर में इससे कोई कफगी ले लें या ये। अब मैं देखिए मैं इसमें गिराती हूँ तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये अब ऊपर आ रही है, या फिर मैं इसमें ये बूंदी गिराऊंगी। ख्याल रखें कि जो है वो ये बूंदी जो है वो तेल गर्म होना चाहिए तेज़, तब ये सही बनती है, वरना वो ठंडे तेल में ज़रा भी ठंडा हो तो वो नहीं सही बनती। ये जब कड़क हो जाएगी तो फिर इसको निकाल लेना है। अभी थोड़ी सी है कसर इसमें। ये मैं अब इसके ऊपर किचन पेपर के ऊपर गिरा दूँगी। ये हाथ लगा के देख लें, निकाल के कड़क है तो फिर निकाल लें बस इसको। ये हो चुकी है अब, और सारा तेल जो है वो इसके अंदर चला जाएगा। लीजिए बूंदी तैयार हो गई है। इसमें कुछ मोटी है कुछ बारीक है, और अब मैं इसको जो है ना, मैंने इसको चॉप करना है।
एक दफ़ा चॉपर में इसको जरूर करना है, क्योंकि हमारे पास तो वो छाना नहीं होता जिसे हम जोर के, कुछ तो दाने बहुत बारीक गिरे या कुछ ऐसे हैं तो फिर इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। और ये है कि अब मैं इसको जब चॉप करके फिर मैं इसको तोलती हूँ, पहले इसका वजन करूंगी ना ये कितनी है, उसके मुताबिक फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके साथ कितनी चीनी क्या कुछ डालना है। पहले मैं इसको वजन करके फिर मैं चॉप करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने बूंदी का वजन किया है 400 ग्राम, 200 ग्राम बेसन था, उसे 400 ग्राम बूंदी बनी है। अब मैं इसको चॉपर में एक दफ़ा ज़रा कर लूँगी, ये बारीक हो जाएगा ना। ये अब थोड़ा सा चॉप हो चुका है, ये देखें इतना इतना बस काफ़ी है। अब मैं आपको बताती हूँ सारा चॉप का, किसके बाद मैंने क्या करना है। ये देखें मैंने बूंदी को बिल्कुल ऐसे जैसे बारीक बारीक मोती होते हैं इस तरह हो गए, ये थोड़ा सा इसको क्रश कर लिया है। अच्छा, अब ये 400 ग्राम है और 400 ग्राम ही हमने चीनी लेनी है, जितनी बूंदी होगी उतनी ही चीनी लेनी है। 400 ग्राम चीनी, एक चुटकी इलायची पाउडर, एक चुटकी जायफल, एक चुटकी जावित्री, ये तीनों चीज़ें जो है इलायची पाउडर, जावित्री और जायफल, ये तीनों एक एक चुटकी लेनी है। और जर्दा रंग चौथाई चमची, और पानी 300 मिलीग्राम। 400 ग्राम बूंदी, 400 ग्राम शुगर और 300 मिलीग्राम इसमें पानी डालना है। अब मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कैसे तैयार करना है। ये मैंने एक उबाल आया है, बस फिर आग को बिल्कुल हल्का कर दें और जर्दा रंग आप अपने मुताबिक तेज़ या कम, अब ये ज़रा ज़्यादा भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अब एक उबाल आ गया, अब आग को बिल्कुल हल्की आंच पे करके और ये हल हो जाए जर्दा रंग, तो इसको बिल्कुल ये सारी इसमें ये डाल देनी है जो बूंदी है ना वो, और बिल्कुल इसको हल्की आंच पे जैसे दम देते हैं इसको हल्की आंच पे आप रख देना है, ताकि सारा इसमें फिर अगर आपको लगे कि ये थोड़ा अभी इसमें कम है पानी, या थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैंने हलवाई से पूछा हुआ है सारा, वो कहता है कि अगर आपको लगे ये पानी कम है तो आप ये अब सारा इसको चूस लेगा हल्की आंच पे, इसको पकाना नहीं है, बस ये हल्की आंच पे इसे होएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ। ये अब हो चुका है, अब मैंने इसको उतार के और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। ये इसके ऊपर रख के और अब मैं इसमें जायफल, जावित्री और इलायची पाउडर जो है ना वो डाल के तो अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। बस अब जैसे नीम ठंड होगा ना, नीम गर्म सा कि हाथ लग सके इसको, तो मैं इसको फिर आपको लड्डू बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको ठंडा करके तो इसको मैंने हाथों से अच्छी तरह मसला है, और क्योंकि वो जो जायफल और जावित्री है वो डाली है। अब जब ये नीम गर्म है, इसको मैं थोड़ा सा हाथों में लूँगी इस तरह चमचे की मदद से, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि लड्डू, वो लोग तो दो दो हाथों में बना रहे होते हैं, उनको तजर्बा होता है, हम लोग दो दो हाथों में नहीं बना सकते, दो दो हाथों से दोनों हाथों में वो लड्डू का लेके ये देखें ऐसे फिर ऐसे ये लड्डू बन गया। अब मैं आपको सारे लड्डू बना के दिखाती हूँ। लीजिए मोतीचूर के लड्डू तैयार हैं। बस इसमें चंद बातों का ख्याल रखें कि आपने बेसन अगर 200 ग्राम लिया है तो 330 ग्राम जो है वो पानी लें, उसके साथ घोल लें, और फिर उसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, चावल जो है चावल का पाउडर 1 टेबल स्पून, और जो मैंने जिस तरह बताया उसी तरह आपने बनाना है। फिर जब ये बूंदी तैयार हो जाए इसको आपने तोलना है और उसके मुताबिक आपने चीनी डालनी है। बस फिर ये जो है ये ख्याल रखें इन चीज़ों का, तो आपके लड्डू बेहतरीन बनेंगे। बल्कि मैंने तो इसको छान भी लिया था, ज़रा मोटी सी छानी में जो बारीक बूंदी थी वो नीचे गिर गई थी, उसको मैंने नहीं था चॉपर में डाला और दूसरी को डाल लिया था। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। जिन जिन लोगों ने मिठाइयों की फरमाइश की थी और जो जो मुझे मिठाई आती है मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, और मैं बताऊंगी वही जैसे मैंने अगर किसी हलवाई से ली है तो मैं आपको ये बताऊंगी मैंने हलवाई से ली है। तो इंशाल्लाह आपको जो जो मुझे मिठाइयाँ आती हैं मैं आपको सब बताऊंगी, आपको पसंद आएंगी। अब प्लीज़ अपने कमेंट्स देना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।